हम्म। बस थोड़ा सा। लेट हो गया आज। डायबिटीज में कौन कौन से ड्रग्स हैं वो हम्म। यूज होते हैं, उनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। कुछ हुआ है सर, आप इसलिए बोल रहे हैं ये टॉपिक या ऐसे ही? नील समझाएगा, नील नील वेलकम। अच्छा अच्छा। नमस्ते सर। क्या हाल है? ठीक है सर, बढ़िया। तुम दसो ही। बढ़िया सर, आप बताएं। बढ़िया हमारे तो। चढ़ती कढ़ाई। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज़ आ रही है मेरी? अपने को जो है ना, जितने भी डायबिटीज में दवाइयाँ यूज होती हैं, हम्म। वो कैसे काम करती हैं, कब किसको देना चाहिए, और किसका क्या साइड इफेक्ट है। साइड इफेक्ट भी। ठीक है। थोड़ा वही। सा मेरा ज़्यादा अच्छे से याद नहीं है मेरे को, लेकिन मैं बता पढ़ लो दूँ पढ़ लो। पढ़ पढ़ के। 10-5 मिनट दे देते तुमको। नहीं, साथ साथ में बताते जाता हूँ। वैसे तो क्या होता है, डायबिटीज़ में दो टाइप की होती हैं, टाइप 1 टाइप 2। तो इंसुलिन हम प्रेफर करते हैं दोनों में ही, है ना, कोई भी ड्रग देने से पहले। तो इंसुलिन का भी क्या होता है कि हम इंसुलिन हमेशा इंजेक्ट करते हैं, कभी भी इंसुलिन की टैबलेट नहीं होती। तो वो एक चीज़ पता होनी चाहिए, क्योंकि इंसुलिन एक हार्मोन है। तो उसको हम टैबलेट फॉर्म में देंगे तो पेट में वो डाइजेस्ट हो जाएगा, तो वो वेस्ट हो जाएगा, काम नहीं करेगा, है ना। इसलिए अपन उसको इंजेक्ट करते हैं हमेशा। ठीक है। तो इंसुलिन भी बहुत टाइप की होती हैं, और कुछ होती नहीं, हैं कि तुम्हारे हिसाब से इंसुलिन देना ही अच्छा है मतलब? हाँ, बेस्ट ऑप्शन ड्रग्स। इंसुलिन देना है। तो लोग तो 99% इंसुलिन लेते नहीं हैं। सब लोग लेते ही हैं, जहाँ तक है, जितने भी लोग डायबिटीज़ वाले हैं सब इंसुलिन लेते ज़्यादातर लोग जो है टैबलेट फॉर्म में लेते हैं। हाँ, हैं। टैबलेट फॉर्म इंसुलिन। में तो आती ही नहीं होगी। नहीं नहीं, मतलब ड्रग्स टैबलेट। लेते हैं। मेटफॉर्मिन ज़्यादा चलती है। हाँ, मेटफॉर्मिन चलती है, वो टाइप 2 डायबिटीज़ में मेनली। और मतलब इंसुलिन तो लेकिन बेस्ट ऑप्शन रहता है। वो काम नहीं कर रही, इंसुलिन देने से काम नहीं चल रहा, तो फिर तो ऑब्वियसली नहीं, दवाई देंगे। पहले मेटफॉर्मिन दिया जाता है। यदि मेटफॉर्मिन से काम नहीं चलेगा तब इंसुलिन की बात आएगी। ऐसा स्टार्टिंग फेज में इंसुलिन नहीं देते टाइप 2 डायबिटीज में। मेरे हिसाब से तो इंसुलिन ही देते हूँ, क्योंकि क्या है, इंसुलिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है एज सच। मेटफॉर्मिन के साइड इफेक्ट्स हैं। यदि इंसुलिन दे रहे हो आप, तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, कोई भी। तो यदि इंसुलिन दे के काम चल रहा है तो इंसुलिन ही देगा आदमी।
और भी जो ड्रग्स होती हैं डायबिटीज में वो इंसुलिन ही निकलवाती हैं कुछ। तो एक सल्फोनाइल यूरियाज होते हैं अपने, जो मोस्ट कॉमनली यूज करी जाती है, जो सबसे सस्ती आती है, मतलब क्लोरप्रोपामाइड, टॉलब्यूटामाइड, ये इसमें। सल्फोनाइल यूरिया जो है इंसुलिन निकलवाती है, हम्म। तो इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ा देती है या? इंसुलिन का रिलीज बढ़ा देती है ये। जैसे क्या होता है, कोई भी चीज बॉडी में यदि सेक्रेट हो रही है, हार्मोन सेक्रेट हो रहा है, तो वो कुछ रीजन होगा ना कि कुछ जो सेल्स हैं जिनसे वो सेक्रेट हो रहा है, उनको स्टिमुलेट किया गया होगा, इसलिए उन्होंने सेक्रेट किया। तो यदि हम स्टिमुलेशन बढ़ा दें तो सेक्रीशन बढ़ जाएगा। वो तो टेम्परे ही रहेगा ना। हाँ, वो टेम्परेरी नहीं रहता, मतलब क्या है, आप सेक्रीशन, एक सेकंड। हम्म। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, हम्म। क्या होता है जैसे अब सेक्रीशन बढ़ा तो जो सेल्स हैं वो भी प्रोडक्शन बढ़ाएंगी, बट ओवरलोड हो ही जाता है कहीं ना कहीं, वो उतना नहीं बढ़ा पाती, उससे भी प्रॉब्लम आती है। इसलिए अच्छी दवाई नहीं होती सल्फोनाइल यूरियास, बट सस्ती होती हैं। तो मतलब मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जिन जो अच्छे, जिन पे ज़्यादा पैसे नहीं होते, वो यही खाते हैं। हाँ, तो मतलब काफ़ी लोग खाते हैं मेरी दवाई। मैकेनिज्म क्या है उसका, कैसे बढ़ाता है? मैकेनिज्म क्या होता है कि क्या होता है, सेल जो होती है, जो हार्मोन सेक्रेट कर रही है, उसका स्टिमुलेट होना जरूरी है, तो वो हार्मोन को सेक्रेट करेगी। स्टिमुलेशन मतलब क्या होता है, डीपोलराइजेशन एक तरीके से, मतलब सिंपल वर्ड्स में स्टिमुलेट हो रही है। तो वो स्टिमुलेट कैसे नहीं, होती है, सिंपल वाले में मत समझाओ ना, कॉम्प्लिकेटेड वाले में कॉम्प्लिकेटेड में समझा दूं तो क्या होता है कि सेल जो होती है ना अपनी, जितनी भी जो कि स्टिमुलेट की जा सकती तो हैं, डीपोलराइजेशन क्या होता है? मतलब क्या होता है, एक सेल होती है, एक न्यूरॉन होता है कोई भी, तो उसका एक मेम्ब्रेन का पोटेंशियल है, हर सेल पे पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, उसकी वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रखा होता है इंटरनल मेम्ब्रेन में, आउटर मेम्ब्रेन में। ठीक है, तो क्या होगा ना कि जैसे ही वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -90 मिलीवोल्ट होता है नॉर्मली, और न्यूरॉन्स में -70 होता है जहाँ तक है। तो जैसे ही वो इन्वर्ट हो जाएगा, मतलब अभी नेगेटिव है, -70 मिलीवोल्ट है, वो मान लो 0 हो गया, 10 मिलीवोल्ट हो गया, तो वो डीपोलराइज हो गई। पहले वो पोलराइज थी, अब वो डीपोलराइज्ड हो गई, सेल। सेल हो गई अब स्टिमुलेट, हम्म। चेंज आ गया उसकी मेम्ब्रेन पोटेंशियल में। तो इसे कहते हैं स्टिमुलेशन, डीपोलराइजेशन कहते हैं इसे। तो उससे सेल स्टिमुलेट हो जाती है, अपना काम करना शुरू कर देती है। तो मतलब ये होता है इसलिए क्योंकि जो हमने सुना है, पोटेशियम आयन है, कैल्शियम आयन है ना, सोडियम आयन है, इन सब का मूवमेंट होता है। चैनल्स होते हैं कुछ मेम्ब्रेन्स में जिनके थ्रू इनका मूवमेंट होता है, अंदर बाहर जाते हैं, उसके थ्रू ये पोटेंशियल क्रिएट होता है कि सोडियम जो है हमारा Na+, उस पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यदि हम सोडियम को बाहर भेज देंगे तो बाहर वाली मेम्ब्रेन पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा और अंदर वाली पे नेगेटिव चार्ज, तो ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। हम्म। ठीक है, तो ये होता है। तो अब इसमें क्या होता है कि ये क्या करता है कि एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल को ब्लॉक कर देता है सल्फोनाइल यूरिया। ठीक है, तो क्या होता है कि जो पोटेशियम है उसका इफ्लक्स कम हो जाता है, तो सेल पोटेशियम को बाहर भेजना कम कर देती है। तो पोटेशियम यदि बाहर कम जाएगा तो बाहर पॉजिटिव चार्ज कम बढ़ेगा, है ना, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, मतलब एक तरीके से डिपोलराइजेशन होने लगेगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा। फिर क्या होगा कि थोड़े डिपोलराइजेशन की वजह से जो कैल्शियम चैनल वो खुल जाएंगे, और कैल्शियम चैनल खुलेंगे तो फिर वो पूरा कैल्शियम जो है वो अंदर आ जाएगा बाहर से और डिपोलराइजेशन करा देगा। ठीक, कैल्शियम चैनल किधर है? सब मेम्ब्रेन पे ही है, सेल की जो मेम्ब्रेन है उसी पे ही सारे चैनल्स हैं।
डीपोलराइजेशन हो जाएगा तो इंसुलिन रिलीज हो जाएगी। तो ऐसे इंसुलिन रिलीज कराता जाता है सेल के अंदर से, सेल भी ओवरलोड हो जाती है, कितनी लेकिन इंसुलिन निकालेगी। मान लो कि जो इंसुलिन कहाँ से, सेल के अंदर से रिलीज हो रही है? हाँ, जो पेनक्रियाज होती है ना अपनी, उसमें अल्फा बीटा सेल्स होती हैं, तो बीटा सेल्स जो होती हैं इंसुलिन सेक्रेट करती हैं। तो वो मान लो सेल तो, जो इंसुलिन है वो उतनी थी, बस निकल ज्यादा गई। सेल एक्टिवली इंसुलिन बना रही है। हाँ। अब मान लो सेल की कैपेसिटी है 10 बनाने की, अभी बॉडी को रिक्वायरमेंट थी वो 2 ही निकाल रही थी। बॉडी में अपन ने डाल दिया ड्रग, तो वो 4 निकालने लगी, तो भी सेल बना पा रही है, 10 की कैपेसिटी है तो 4 भी वो झेल पा रही है। अब मान लो अपन और देते गए और बुरी कंडीशन होती गई, अब वो अपन इतनी ड्रग दे दी कि वो 10 की जगह पे हम 20 निकलवाने के हिसाब की ड्रग दे दी, तो वो सेल नहीं बना पाएगी, तो उसका इफेक्ट उतना नहीं आ पाएगा। हम्म। ऐसे समझ सकते हो। तो नुकसान क्या हुआ इसमें, मान लो? साइड इफेक्ट्स होते हैं इसके। क्या? साइड इफेक्ट्स तो याद नहीं करेगा मैंने इसके, ये बेकार ड्रग होती है, कोई लेता नहीं है, लेनी भी नहीं चाहिए, लेकिन लोग ले लेते हैं। साइड इफेक्ट देख के बताता हूँ। साइड इफेक्ट? हाइपोग्लाइसीमिया, जो मेनली जो ये सब ड्रग्स होती है ना, ये सब क्या है, हाइपोग्लाइसीमिया करा देती है। हमारा डायबिटीज में दिक्कत थी हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपर मतलब ज्यादा, ग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज इन ब्लड। हम्म। तो हमारा डायबिटीज में कंडीशन है हाइपरग्लाइसीमिया की, ज्यादा ग्लूकोज हो रखा है ब्लड में, लेकिन हमने ये ड्रग दे दी, ठीक है, तो क्या हुआ कि इंसुलिन बहुत ज्यादा सेक्रेट हो गई एकदम से, तो वो सारी ग्लूकोज यूटिलाइज हो गई, हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन आ गई। क्योंकि इन ड्रग्स में क्या है कि एकदम तो insulin जा रही थी, यदि हम सही मात्रा में ये वाली ड्रग दें तो ये वाली कंडीशन तो आएगी नहीं। नहीं आएगी। तो वो तो मान लो, कोई भी यदि ड्रग हम ज़्यादा क्वांटिटी में देंगे तो वो एक अलग साइड इफेक्ट है। मान लो अपन सही क्वांटिटी में दे रहे हैं तो इस साइड इफेक्ट को अपन रूल आउट कर सकते हैं। इसके अलावा भी एक साइड इफेक्ट है इसमें। वेट गेन होता है। वेट गेन क्यों होता है? क्यों होता है? वेट गेन क्यों होता होगा? वेट गेन तो फैट की वजह से ही हो सकता है, वो तो वैसे ही होता हो डायबिटीज में। ऐसा हो सकता है कि भाई, जैसे अभी हम इंसुलिन ज़्यादा रिलीज कर रहे हैं, हम्म। बात ये तो हो ही नहीं रही कि बॉडी को कितना रिक्वायर्ड है या हमें एक्चुअली में शुगर की जरूरत कितनी है। हम्म। तो हमने तो शुगर को डाल दिया अंदर इंसुलिन की सहायता से। हम्म। बॉडी का जो इंटेलिजेंस था वो बॉडी उसको रोके हुआ था। मतलब एक तो ब्लड शुगर एलिवेट हो रहा है और आदमी उस एनर्जी को अंदर जाने नहीं दे रही बॉडी खुद ही। हमने उसको जाने दिया बॉडी के नेचर से खिलवाड़ करके या दवाई की वजह से, क्योंकि हमारा टारगेट है ब्लड शुगर को नीचे लेके आना। नहीं तो खेल खत्म ही हो जाएगा ना आदमी का। हाँ, लेकिन मतलब ये तो हमने सोचा ही नहीं ना कि एनर्जी उसकी कम हो गई थी क्या, जब जब उसका ब्लड शुगर तो बढ़ा हुआ होती तो था। है एनर्जी कम डायबिटीज वालों की। जरूरी थोड़ी होता है। जब जिसका ब्लड शुगर बढ़ा होता है, मान लो 300 ब्लड शुगर है, हाँ, जरूरी थोड़ी है कि वो चक्कर खा के गिर रहा है। नहीं तो उसकी एनर्जी तो कम ही होगी, क्योंकि 300 यदि ब्लड शुगर है तो क्यों है वो? हाँ, क्यों क्योंकि है? ज्यादा खाए हुए है। नहीं, क्योंकि वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है ना उसके अंदर, वो इंसुलिन हाँ, काम नहीं इंसुलिन करेगा। रेजिस्टेंस तो है, लेकिन जब हम उसका ब्लड शुगर नापते हैं 300, तो पेशेंट ये कहता है भैया इतना है और डॉक्टर कहता है ये ज्यादा है। वहां हम्म। पे एनर्जी लेवल की बात ही नहीं होती। नहीं तो क्योंकि ज्यादा है, हमारा, 300 किसी का ब्लड शुगर रहेगा तो क्या दिक्कत आएगी, बताओ आप मुझे। हाँ, क्या दिक्कत आएगी बताओ? नहीं बताओ। भाई यदि उसको चक्कर नहीं आ रहे हैं, उसको एनर्जी लॉस हो ही नहीं रहा है, एनर्जी वाली बात ही नहीं, और क्या दिक्कत आ सकती है? और तो दिक्कतें बहुत आ सकती हैं, लेकिन क्या? बात यह है कि क्या उसमें वाकई में एनर्जी की कमी है या है ना, एनर्जी ज्यादा हो गई है।
बात ये भी तो है कि 300 ब्लड शुगर हो रखी है, इसका तो कुछ करना हाँ, पड़ेगा, क्योंकि नहीं हमने तो ज्यादा खा उसको। रखा है, यदि हम उसको खाने को नहीं देंगे एक दिन 2 दिन, नीचे आएगा वो। अच्छा, तो जैसे क्या होता है डायबिटीज में, कीटो एसिडोसिस हो जाती है। हाँ, क्या होता है कीटो एसिडोसिस? वो तब होता है ना जब इंसुलिन जो है बिल्कुल ही ना बने, या शुगर अंदर जा ही ना, तो फैट यूज करने लगे वो ग्लूकोज हाँ, की जगह। लेकिन 99% केसेस में ऐसा होता ही नहीं है। देखो मेरे को फैक्ट्स नहीं पता ठीक है कि कितने केसेस कोई में क्या बात होता है। नहीं, लेकिन आपको पता तो करना ही मैं पड़ेगा ना। तो ये बता सकता हूँ कि भाई इंसुलिन ज्यादा रहेगी तो लॉन्ग टर्म में बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी ब्लड की। ठीक है। हाँ, लेकिन जितने भी डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनका जो इंसुलिन होता है, जैसे जब अपन मान लो HbA1c 5.5 से ऊपर है, 5.7 से ऊपर है और 6.5 से नीचे है, हम्म। तो जो प्री डायबिटीज है, हम्म। तो प्री डायबिटीज को हम कैसे डिफाइन करेंगे? क्या इंसुलिन है या नहीं है या ज़्यादा है? 100% एफिशिएंसी पे काम नहीं कर रही इंसुलिन अब। नहीं, इंसुलिन जो है नॉर्मल से 10 गुना ज़्यादा है। हम्म। बॉडी उसको यूज़ नहीं कर पा रही, इंसुलिन की बॉडी में कमी है ही नहीं। हाँ, तो वही तो रेजिस्टेंस वही तो है। हाँ, इंसुलिन रेजिस्टेंस है। हाँ। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस में मान लो कि आपने सल्फोनाइल यूरिया दे दिया, हाँ। तो उससे आपका इंसुलिन लेवल बढ़ाया आपने, हाँ। रेजिस्टेंस नहीं घटाया। हाँ। हाँ। हाँ, ठीक यही है। तो दिक्कत है इस ड्रग के साथ में। हाँ, उसके अलावा जो आपने मान लो कि बॉडी में रेजिस्टेंस, बॉडी रेजिस्टेंस क्यों बना रही है? क्योंकि मान लो कि अनंत केजरीवाल 100 किलो के हैं और ये खा रहे हैं और 150 किलो के होना चाहते हैं, तो बॉडी रेजिस्ट कर रही है कि भाई जो है अभी नहीं चाहिए इतना। बात ये तो है ही नहीं कि है नहीं। कोई आदमी मान लो 80 किलो का है, उसका वजन 50 किलो होना चाहिए, तो ये तो मैटर है ही नहीं ना कि उसको एनर्जी कम है। एनर्जी तो ऑलरेडी है ही। वो यदि दिन भर दौड़ता भी रहेगा तो उसको थकेगा नहीं ना गिरेगा। पतले पेशेंट के साथ ऐसा हो सकता है जिसका फैट यूज होने लगा हो, जिसका वजन ड्रॉप हो रहा हो, लेकिन 99% केसेस में वजन बढ़ रहा है, ड्रॉप हो ही नहीं रहा। हम्म। 99% डायबिटिक जो केसेस होते हैं उसमें वजन बढ़ता है। और सिंपल अपन जो है गैस्ट्रिक बाईपास कराए थे, वो जो पेट काटने वाला जो ऑपरेशन है, तो वो उसका डायबिटीज दूसरे दिन सही हो जाती है। मेटफॉर्मिन का वो देख लेते हैं, मैकेनिज्म एक्शन। हम्म, ठीक है। बताओ जरा। मेटफॉर्मिन में क्या होता है कि ये एक एंजाइम होता है, एएमपी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज। ठीक है। उसको ये एक्टिवेट कर देता है। ठीक है। तो काइनेज क्या होता है? काइनेज जहाँ तक मेरे को याद है फॉस्फेट ग्रुप होता है, उसको ऐड करता है। तो क्या होता है कि हमारी बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, सारी प्रोसेसेस एंजाइम कराते हैं। ठीक है। कोई भी प्रोसेस होनी है उसके लिए एंजाइम होगा। किसी भी चीज़ से कुछ भी बनना है, ग्लूकोज को तोड़ना है तो उसके लिए बहुत सारे एंजाइम्स होंगे जो उसको तोड़ेंगे। तो वो एंजाइम्स, क्या है ना कि यदि एंजाइम है तो वो प्रोसेस हो जाएगी। तो उसको आपको रेगुलेट करने के लिए क्या करना होगा? उस एंजाइम को एक्टिव और इनएक्टिव करना होगा अपनी नीड के हिसाब से। कि भाई ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। तो जो ग्लाइकोजन को तोड़ने वाला एंजाइम है, वो जब मैं बैठा हुआ हूँ तो वो इनएक्टिव होना चाहिए, है ना? तो मेरा ग्लाइकोजन बना रहेगा, मुझे ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही मैं दौड़ने लगा तो वो एंजाइम एक्टिवेट हो जाए, तो वो ग्लाइकोजन टूट जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा, ग्लूकोज टूट जाएगा, एनर्जी बन जाएगी। ठीक है। तो ये होता है। तो अब ये जो प्रोटीन काइनेज है, इसको ये एक्टिवेट करता है। तो इससे क्या होता है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस कम हो जाती है। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होती है कि हमारी बॉडी के अंदर फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, कुछ भी हो गया, उससे ग्लूकोज बनाने की अवेलेबिलिटी, मतलब एबिलिटी है लिवर के पास। वो फैट से ग्लूकोज बना सकता है, वो प्रोटीन से भी ग्लूकोज बना सकता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस।
तो ये प्रोसेस जो है वो हो जाती है इनएक्टिवेट, मतलब इनहिबिट हो जाती है वाली प्रोसेस, ये कम हो जाती है। तो इससे क्या होता है, ग्लूकोज बनना कम हो जाता है। ये इसका मेजर एक्शन होता है। और क्या करता है, पेरिफेरल यूटिलाइजेशन बढ़ा देता है ग्लूकोज का स्केलेटल मसल में। ठीक है, तो उससे ग्लाइकोजन स्टोरेज बढ़ जाती है। हमारा मसल्स में ग्लाइकोजन बहुत स्टोर होता है। और फैटी एसिड ऑक्सीडेशन बढ़ा देता है। और लाइपोजेनेसिस कम कर देता है। लाइपोजेनेसिस मतलब फैट की सिंथेसिस, कम कर देता है। फिर क्या करता है ये कि एलिमेंट्री एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज भी कम कर देता है। जो हम खा रहे हैं ग्लूकोज, उसका भी एब्जॉर्प्शन कम कर देगा। तो ग्लूकोज कम हो जाएगा बेसिकली इसकी वजह से। इसका इंसुलिन पे कोई एक्शन नहीं है। ये मेटफॉर्मिन है। यहाँ तो ये बेहतर तरीका है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी अ, हम कमी कर रहे हैं, मतलब जरूरत तो है ही नहीं। ये ड्रग इस चीज को ध्यान में रख रहा है कि हमें जरूरत नहीं है, और वो ड्रग ये कंसीडर करके चल रही है कि हमें जरूरत है, इसलिए वो ड्रग थोड़ी सी खतरनाक हो जाएगी। ये बेस्ट है, मतलब ये अभी तक की बेस्ट ड्रग है, और इसमें हाइपोग्लाइसीमिया वाली भी प्रॉब्लम नहीं आती। हम्म। और इसमें और कुछ पॉइंट में बता पाऊँ तो साइड इफेक्ट्स बता दूंगा। बट एक्चुअली सर, कोई भी मेडिकेशंस आप लेते हो ना, इट वर्क्स फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। अदर देन दैट, आपकी अगर लाइफस्टाइल, इफ योर सेडेंटरी लाइफस्टाइल है आपकी, देन अभी तो ड्रग आपकी डिस्कस ये कर जो अभी रहे भी हैं। हाँ, अभी अभी क्या मेडिकेशंस है, अभी मैकेनिज्म डिस्कस कर रहे हैं, वो सब क्या है, अभी तो मैं अभी चला मैकेनिज्म जाऊंगा, उसके डिस्कस बाद कर रहे बाद में हैं। डिस्कस करते हैं ना। वो तो तो है ही। वो तो है ही बात। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है इसमें कि साइड। हमें ड्रग के बारे में जो डायबिटीज का डॉक्टर है उससे ज़्यादा जानकारी होना चाहिए। नहीं तो वो आपको ये बोलेगा आपको तो कुछ आता ही नहीं है, आप कैसी फालतू की बातें कर रहे हो। तो जब हम उसको बोलेंगे कि देखो हमें तो तेरे से तो बहुत ज़्यादा आता है, तेरे को कुछ नहीं आता, तब वो जो है ठंडा पड़ेगा। तो हमें केवल डॉक्टरी भाषा समझनी है, और जो भूल गया है वो उसको वो याद कराना है कि ये, मान लो कि उसने मेटफॉर्मिन ड्रग दिया, तो हम उससे पूछते हैं कि भाई तेरे को पता है कैसे काम करती है। फिर वो जनरली भूला होगा या याद नहीं आएगा, तो अपन उसको याद दिला देंगे कि देखिए ऐसे ऐसे काम करती है। अभी याद आया, अभी इसके साइड इफेक्ट याद हैं। अब देखो क्या है, इसमें टोटल 4 एक्शन है मेटफॉर्मिन के। ठीक है, हम्म। ग्लूकोनियोजेनेसिस को कम करना, ग्लूकोजेनोलाइसिस ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन को भी कम करना, क्योंकि उससे भी ग्लूकोज ही बन रहा था। ठीक है, अब ग्लूकोज को तोड़ना। ग्लूकोनियोजेनेसिस फैट और प्रोटीन से बनेगा। हाँ, मतलब ग्लूकोज को जो बनने वाली प्रोसेसेस है ना, उनको सबको इनहिबिट करना है। जो कि दो है, ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लूकोजेनोलाइसिस, मतलब ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ठीक है, और दो प्रोसेसेस हैं जो कि ग्लूकोज को तोड़ती हैं। पहला तो ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोज को तोड़ के जो एनर्जी बनाने वाली प्रोसेस है हमारी। तो उसमें क्या होता है कि ग्लाइकोजेनेसिस में पायरूवेट बनता है, जो कि एक एसिडिक प्रोडक्ट है, या फिर लैक्टिक एसिड बनता है। यदि ऑक्सीजन की कमी होती है, तो जैसे क्या होता है, अपन दौड़ते हैं बहुत ज़्यादा, उतनी अच्छे से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती बॉडी में, तो हमारे मसल्स में कई बार दर्द हो जाता है, बहुत खतरनाक। तो वो लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन हो जाता है, उसकी वजह से हो जाता है। तो वो एसिडिक एक प्रोडक्ट है। और क्या है, ग्लाइकोजेनेसिस, हाँ ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस भी करा सकते हैं। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनवा देंगे तो भी ग्लूकोज कम हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? 4 मतलब प्रोसेसेस उल्टा हम। हो जाएगा, अपन अभी ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बना रहे हैं, उसको कम कर दिया, और ग्लूकोज का ग्लाइकोजन बना दिया। हाँ हाँ, तो हमने ग्लूकोज को कम करना है। मतलब कुल मिला के स्टोर कर दिया, और स्टोरेज को यूज करना कम कर दिया। हम्म। ठीक है, तो अब इससे क्या भूख भी है, कम हो सकती है, भूख क्यों कम होगी? क्योंकि जो ग्लूकोज पड़ा हुआ है उसको हम बॉडी को यूज करने के लिए मना कर रहे हैं। उसको ग्लूकोज, मतलब जो लीवर में पड़ा हुआ है, जो खाना खाने के बाद स्टोर हुआ है, उसको हम ब्लड में नहीं लाने दे रहे, उसको मना कर रहे हैं। हम्म।
पता नहीं, भूख का तो मुझे पता नहीं है। हम्म, वैसे तो ये वेट लॉस भी करा देता है, तो हो सकता है भूख कम करे, लेकिन वेट गेन नहीं होता मतलब इससे, मेटफॉर्मिन से। तो अब क्या होता है कि ये सब चीजें मैंने बताई ना, तो कुछ कारण से बताई थी। तो क्या होता है कि ये जो दवाई है, हम हर पेशेंट को नहीं दे सकते। जिस भी पेशेंट में लिवर में दिक्कत है, किडनी में दिक्कत है, या लंग्स में दिक्कत है, उसको हम ये दवाई नहीं देना चाहते। क्योंकि क्या है कि जैसे कि ये जो प्रोसेसेस इनहिबिट हो रही हैं, ये सब होती तो लिवर में है। अब लिवर में प्रॉब्लम हुई तो ये दवाई हो सकता है उतना इफेक्टिव ना हो। अब क्या, किडनी का रोल इसलिए है क्योंकि जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हुआ, उसका एलिमिनेशन बहुत ज़रूरी है। तो वो किडनी कराएगी। अभी किडनी फंक्शन कम हो रखा हो, उतना अच्छे से वो ब्लड को फिल्टर नहीं कर पा रही हो, तो फिर वो ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, लैक्टिक एसिडोसिस हो सकती है। तो पेशेंट और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और तीसरा है लंग्स। तो अब क्या होता है कि एसिड यदि प्रोड्यूस हुआ तो हमारी बॉडी हो गई एसिडिक। अब बॉडी को बेसिक मतलब एल्कलाइन करने के लिए बॉडी के अंदर एक मैकेनिज्म है कि वो ब्रीथिंग बढ़ा देता है। तो ब्रीथिंग जब बढ़ती है तो CO2 का एलिमिनेशन हो जाता है। CO2 भी एक तरीके से एसिडिक प्रोडक्ट क्रिएट करता है ब्लड के अंदर। तो जितनी ज़्यादा ब्रीदिंग होगी उतनी ज़्यादा वो एल्कलाइन होती जाएगी बॉडी, CO2 निकलता जाएगा। तो इसलिए यदि लंग्स में दिक्कत है, लंग्स उतने अच्छे नहीं है, तो भी हम ये दवाई नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि फिर यदि एसिडोसिस हो गई तो वो पेशेंट डील नहीं कर पाएगा खुद से। तो ये तीन चीज़ें हैं। और क्या है, इसमें साइड इफेक्ट्स भी हैं। एक तो है लैक्टिक एसिडोसिस जो मैंने बताया, सबसे मेजर साइड इफेक्ट यही है। एक दवाई और आती थी फेनफॉर्मिन करके, उसके अंदर लैक्टिक एसिडोसिस की प्रॉब्लम ज़्यादा थी, तो वो बैन हो गई है। इतनी ज़्यादा थी कि बैन हो गई। मतलब बहुत मेजर प्रॉब्लम है लैक्टिक एसिडोसिस की इसके अंदर। एक ही मतलब मेजर साइड इफेक्ट है। दूसरा तो क्या है, मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया है। तो वो अनीमिया एक तरीके का, उसके अंदर DNA सिंथेसिस इम्पेयर हो जाती है थोड़ी सी, तो उसकी वजह से सेल्स जो होती हैं वो अब RBC। ये इन लोगों ने क्या सीखा जाए पूछ लें। हाँ पूछो, वो तो बहुत ज़रूरी है, पूछो एक एक से। नहीं तो ये बैठे बैठे वैसे ही वो ला रहे हैं सब लोग। हाँ भाई आनंद भाई, मैंने क्या तो सीखा क्या है, तुमने? दो चार से शब्द जो आप शब्द रट लिए हैं, तो बस अभी खाली वही चल रहा है। और दूसरा सवाल मेरा है कि अगर मान लो दवाई रहेगी ही नहीं, हम्म। तो करना क्या है? अबे सुनो मेरी बात, वो तो दवाई तो नहीं रहेगी। हाँ। बात यह है कि जैसे कोई आदमी हनुमान चालीसा पढ़ के आया आपके सामने, हाँ। अब उसको तब तक विश्वास नहीं होगा आप पे जब तक आपको हनुमान चालीसा में वो क्या गलत पढ़ा हुआ है वो आप उसको बताओगे नहीं। हाँ। ठीक है। आप उसको पिन पॉइंट कर दोगे कि देखो तुम ये सही बात। हनुमान चालीसा भी पढ़े हो, ये भी तुम्हारी गलत है, हमें सब आता है। हाँ ठीक है। तो अब जो है मेटफॉर्मिन जो है ड्रग, वो 4 तरीके से काम करती है, वो आपको एक्सप्लेन करना है। तो सर, एक महीना करना रेसिडेंशियल प्रोग्राम बना दीजिए, हम लोग आ जाते हैं, सारी बीमारी को सिखा दीजिए नहीं नहीं, अबे हम लोग। अभी हाँ हाल की हाल इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो नोट कर लो, कागज पे नोट करा देते हैं। हाँ। सर, मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मैं खाली सीख रहा हूँ, देखो शब्दों को सीख चार रहा हूँ। तरीके से मेटफॉर्मिन सबसे कॉमन ड्रग है, डायबिटीज के लिए सबसे सेफ ड्रग है। ठीक है। 4 तरीके से काम करती है। ठीक है। एक प्रोसेस हो गई ग्लूकोज नियोजेनेसिस। ठीक है, तो लिखते जाता हूँ। हाँ, मतलब जैसे क्या है कि मेटफॉर्मिन काम कर रही है ना, तो वो हमारा वो क्या है, लक्ष्य क्या है, वो समझो पहले आप। शुगर को कम करना। शुगर को कम करना। हाँ। अब शुगर कैसे कम होगी? अब ये क्या तरीका है, किसी चीज को यदि हमें कम करना है, आपके पास में बहुत सारी टी-शर्ट है EFH की। न्यूट्रलाइज कर दो। नहीं, आप एग्जाम्पल समझो कि सोर्स देखो बहुत ना सारी कहाँ से EFH की आ टी कहाँ शर्टें से हैं, रहा है। तो या तो आप EFH की टी शर्ट खरीदना बंद कर दो, हाँ। या फिर वो दे दो सबको।
हाँ है ना, या फिर जला दो। ठीक है, हाँ ठीक है, समझ गया। समझ रहे हो, या फिर उनके डब्बे बना दो और पैक कर दो, बेच दो। है ना। तो ठीक है। ये चार तरीके हो गए। ठीक है। अब प्रोडक्शन कैसे कम किया हमने, दो तरीकों से। एक तो क्या प्रोडक्शन था कि भाई मैं कपड़ा ले रहा था, उसको सी रहा था, ठीक है, उसमें कलर डाल रहा था तो बन रही थी, तो ये था ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है। हाँ दूसरी चीज हाँ। नहीं, मैंने प्रोटीन लिया, उससे ग्लूकोज बना दिया, फैट लिया, उससे ग्लूकोज बना दिया, ये मैंने बंद कर दिया। सबसे पहले लोगों ग्लूकोनियोजेनेसिस सब लोग, और ये प्रोसेस जो है फैट और प्रोटीन से ब्लड शुगर बनाता है, जिसको मेटफॉर्मिन इनहिबिट करता है, रोकता है, कम करता है। मेटाफॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस से फैट और प्रोटीन को क्या करता है वो? ग्लूकोज बनाता है। मतलब अभी हम क्या सोच रहे हैं कि हम फैट खा रहे हैं। हाँ क्यों खा रहे हैं भैया? फैट की जरूरत है। हाँ। अब बेसिकली तो बॉडी को एनर्जी के लिए ग्लूकोज की जरूरत है। ठीक है। अब आपने फैटी फैट खा लिया, मान लो तेल ही तेल पी गए, ठीक है। तो क्या आप एनर्जी की कमी से मर जाओगे? नहीं। तो बॉडी उसको ग्लूकोज ही बनाएगा। हाँ तो उस प्रोसेस को ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। हाँ, ये तो नेचुरल प्रोसेस है, उसको ग्लूकोज बनाएगा तो हमको तो उस ग्लूकोज को कम करना है ना। हाँ हाँ, हाँ नेचुरल मतलब प्रोसेस है, उसी को हम इनिबिट कर देंगे। हम उस हाँ प्रोसेस को बंद करेंगे ना, कि भाई भाई बंद नहीं करेंगे। बना, नहीं दवाई बना। आके नई प्रोसेस नहीं करेगी बॉडी में, जो प्रोसेस हो रही है उनको मॉडिफाई करेगी, किसी को बढ़ा देगी, किसी को कम कर देगी, सीधी बात। ठीक है। ऐसे ही प्रोटीन, मतलब इसी प्रोसेस में प्रोटीन की भी शुगर बनती है, वो भी कम, वो भी ना बनाएगा। तो नहीं बनाएगा तो जमा होते जाएगा सर फिर वो बॉडी में। नहीं, उसका वजह ये है ना कि जैसे आप मान लो आपने फैट खा लिया, हाँ अब बना दिया, तो वो फैट डाइजेस्ट भी हो गया, हाँ ब्लड शुगर में आ गया, हाँ। डाइजेस्ट हो गया, तो आपको और भूख लगेगी, और खा जाओगे। ठीक अब है। वो वहीं रुक गया। हाँ मान लो आपकी गाड़ी को रोक दिया, पीछे से गाड़ी और आना चाह रही है, तो वो भी रुकेगी, हाँ क्योंकि आगे जा ही नहीं पा रही। हाँ। तो कहीं ना कहीं वो बॉडी को भूख कम लगेगी, फिर हम और नहीं खा पाएंगे, क्योंकि आगे वो यूज नहीं हो पाएगा, वो नेक्स्ट उस पे नहीं आ रहा, फैट का ग्लूकोज नहीं बन रहा। वैसे तो क्या होता है डायबिटीज के अंदर कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस है मतलब कि इंसुलिन नहीं बन रही है, तो ग्लूकोज का अपटेक कराती है इंसुलिन। नहीं, इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब ये तो है ही नहीं कि इंसुलिन नहीं बन रही। नहीं मतलब इंसुलिन काम नहीं कर रही, हाँ। ठीक है, अच्छे से। इंसुलिन घुस नहीं रहा सेल में, इंसुलिन नहीं घुसता, फैट जमा है। इंसुलिन जो होता है वो, ऐसा कुछ नहीं होता, इंसुलिन जो होता है वो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट कराता है एक तरीके से। ठीक है, मतलब ग्लूकोज को सेल के अंदर घुसाएगा हाँ इंसुलिन। हाँ इंसुलिन आएगा तो ही ग्लूकोज सेल के अंदर जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। हाँ अब सेल को तो ग्लूकोज चाहिए, हाँ। ठीक है। अब यदि नहीं, क्या इंसुलिन पता काम, सेल को नहीं चाहिए। देखो, भाई बॉडी ने इंसुलिन रेजिस्टेंस बनाया ना, नहीं ऐसा नहीं होता है, बॉडी का कोई इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी बनाएगी। तो बनाती है। जब आप मान लो कि जो है खाते चले आ रहे हो, आप पिक्चर देखने गए, आपने कहीं पॉपकॉर्न ले आओ, कोल्ड ड्रिंक ले आओ, और जो है पूरे 3 घंटे खा गए, तो बॉडी उसको रोकेगी ना, कि भाई क्या कर रहे हो, रुक जाओ रुक जाओ। और मोटे आदमी के लिए इंसुलिन रेजिस्टेंस बन रहा है, क्योंकि उसके सेल के आसपास फैट जमा हो गया है। तो वो बॉडी का इंटेलिजेंस है कि वो उसको बना रहा है। यदि वो नहीं बनाएगा, तो और मोटा हो जाएगा आदमी, वो सब खाना उसका डाइजेस्ट होता चले जाएगा, डाइजेस्ट हो के उसके फैट डिपॉजिट होते जाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो बॉडी का इंटेलिजेंस है कि भाई रुको, रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, क्योंकि हमें आवश्यकता नहीं है उसकी। तो पतले आदमी को क्यों डायबिटीज होगी? पतले आदमी को इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं होता ना। तो क्या होता है? पतले आदमी की डायबिटीज में जो है, या तो टाइप 1 डायबिटीज होती है, या टाइप 1.5 होती है। अच्छा।
टाइप 2 डायबिटीज मोटे आदमी को होती है, और यदि वो पेट पे से भी मोटा है तो वो इंसुलिन रेजिस्टेंस आता है। यदि वो हिप्स पे मोटा है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं आता। जितने भी तुम्हारे रिश्तेदार जो हिप्स से मोटे हैं उनको डायबिटीज नहीं है। तो जब फैट भी पैनक्रियास के आसपास है तो वहाँ ज़्यादा दिक्कत आएगी। चलो आगे बढ़ो। मेटफॉर्मिन हो गया। एक सवाल था। 4 प्रोसेस थी, चारों याद हो गई। एक तो अभी तक तो एक ही बताया, ग्लूकोनियोजेनेसिस। एक मिनट, आप वो तुम बताओ भैया, कौन कौन सी प्रोसेस बताई हैं। बताओ नील मैं। तुम मत बताना, इनसे पूछ। अच्छा लिखो ना। Gluconeogenesis, ग्लूकोनियोजेनेसिस, glycolysis, and मेटाबॉलिज्म और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। अरे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को क्या बोलते हैं? साथ साथ में नोट्स बनाओ, ये बीच में वेट करके बाद में ऐसे नोट्स मत बनाओ, एक साथ बनाते जाओ जब मैं बोल रहा हूँ। चारों लिखवा दो ग्लूकोनियोजेन तुम इनको। देखो 4 प्रोसेसेस हैं, ठीक है। ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ग्लाइकोजेनोलाइसिस हाँ, क्या करता है? ग्लाइकोजेनोलाइसिस ब्रेकडाउन, जो कि न्यू ग्लूकोज जो कि हमारी बॉडी में बने रहते हैं उन्हीं का ब्रेकडाउन होता है। नहीं, ग्लाइकोजेनोलाइसिस है, ठीक है। तो वो करो, वर्ड को तोड़ो। लाइसिस मींस ब्रेकडाउन, हाँ, और किसका? ग्लूकोज का, ग्लाइकोजेन। ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजेन का लाइसिस है, तो वो बढ़ाना है कि कम करना है? कम करने हैं। कम करना है, ठीक है। क्यों कम करना है? ज्यादा बन गया इसलिए। नहीं, ग्लाइकोजन क्या है? ग्लाइकोजन क्या होता है? अरे बाप रे, बहुत बुरी है। तो ये तो कहाँ सब जोगे में बकह रहे थे हम। ये तो 9th क्लास की चीज भी नहीं है। व्हाइट बोर्ड यूज करो। देखो, ग्लाइकोजन क्या है? डब्बा है ग्लाइकोजन, जिसके अंदर बहुत सारी किताबें वो रखी हुई हैं अपनी, टी शर्ट्स, ठीक है। टी शर्ट है हमारा ग्लूकोज, समझ गए? तो अब ग्लाइकोजन जो है वो स्टोरेज फॉर्म है ग्लूकोज का। अब यदि मैं ग्लाइकोजन को तोड़ूंगा तो क्या बनेगा? ग्लूकोज, जो कि मुझे नहीं चाहिए। तो इसलिए मैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस जो है उसको मैं इनहिबिट करूंगा, ठीक है। समझ गए? अब आगे बढ़ो। ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। हाँ, ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस को कम करता है, बढ़ाता है ये? एक सेकंड। ग्लाइकोलाइसिस तो अपनी होती है वही ब्रेकडाउन, ठीक है। अच्छा, ग्लूकोजेनेसिस है, वही मैं कहूँ ग्लाइकोजेनेसिस। हाँ, ग्लाइकोजेनेसिस सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज थोड़ी हो, ग्लाइकोजन होगा ना। कंफ्यूज कर दिया आप लोगों ने मुझे। ग्लाइकोजेनोलाइसिस जो था उसको कम किया था, ग्लाइकोजेनेसिस जो है उसको बढ़ाया, ठीक है। और ग्लाइकोलाइसिस को भी बढ़ाया। आनंद जी, सिंपल शब्दों में आप समझ के जरा समझाओ, जिससे आम जनता समझ सके। सिंपल शब्द में यही है सर, फल खाओ निरोगी रहो। नहीं, उससे थोड़ा कॉम्प्लिकेट करना है। जिसको निरोग नहीं है वो भी निरोग हो जाएगा। तो 4 प्रोसेस जो हैं जो मेटफॉर्मिन करता है, वो 4 प्रोसेस के पहले नाम लिखो इनसे। हम्म
नाम बताओ भाई अब। नाम लिखो पहले चारों के एक कागज पे। एक कागज पे सबके सब। ठीक है। ग्लाइको ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ये तीन हो इसमें गए। चैट बॉक्स में डाल दो नील चारों के नाम। हो चुका है। तब दोबारा भी कर सकते हैं। कौन बोला? ऐसा नहीं है, कर सकते हैं। सर मेरा सोच क्या है बता रहा हूँ। मेरे को अगर 1% भी आज की चैप्टर से समझ में आया ना, तो मैं ऐसे ऐसे करके बहुत, भले ही 2 साल लगेगा लेकिन सीख जाऊँ। ये- हाँ, ये अब ये कॉन्सेप्ट। चार नाम याद करो पहले तो, और इनको एक एक लाइन में डिस्क्राइब कर दो बस, सिंगल लाइनर। ये दो को इनहिबिट कर रहा है, दो को प्रमोट कर रहा है ना। माइनस को इनहिबिट। माइनस मतलब इनहिबिट। तो ग्लूकोज जो है, ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब ये प्रोटीन और फैट से जो ग्लूकोज बन रहा है, इसको इनहिबिट कर रहा है। ठीक है। इनहिबिट मतलब कम करना, इनहिबिट मतलब रोकना। रोकना। रोकना या कम करना भी ज्यादा। ग्लाइकोजेनोलाइसिस जो है ये ग्लूकोज से जो मतलब अपना बन रहा है ग्लूकोज, उसको कम कर रहा है। ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बन रहा है। और तो ऊपर भी तो यही बताए थे सर, ग्लूकोज को रोकता है या कम करता है। उसमें फैट और प्रोटीन से बन रहा था हाँ। ग्लूकोज, उसको रोक रहा था पहले वाले में, अच्छा। ग्लूकोनियोजेनेसिस में। सेकंड हाँ। वाले में ग्लूकोज से जो ग्लूकोज बन रहा है, मतलब ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट से जो ग्लूकोज बन रहा है। अच्छा। नहीं नहीं, देखो, एक एक वर्ड का मतलब पहले समझ लो, फिर उसको इनहिबिट और प्रमोट कर लेंगे अपन। ठीक है। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस, एक एक शब्द में उसका मीनिंग है। ठीक है। ग्लूको मतलब कि ग्लूकोज, नियो मतलब नया, जेनेसिस मतलब रचना। ठीक है। तो नए ग्लूकोज को बनाया अपन ने। नया ग्लूकोज बना किसी चीज से, किससे? प्रोटीन से बन गया, फैट से बन गया। ठीक है। हम्म। ग्ला ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोजन और फिर लाइसिस। तो ग्लाइकोजन क्या है? स्टोरेज फॉर्म है। आप ग्लूकोज खाते हो, ग्लूकोज बॉडी में ऐसे नहीं फिरता रहता पूरे टाइम, वो पैक होके स्टोर हो जाता है। ठीक है। उसको यदि मैं ब्रेक डाउन करूंगा, जो पैकिंग है उसकी, तो फिर वो ग्लूकोज पूरी बॉडी में फैल जाएगा एक तरीके से। तो वो मैं कम कर दूंगा उस प्रोसेस को, उससे ग्लूकोज का अमाउंट कम हो जाएगा, है ना। नया ग्लूकोज नहीं आएगा बॉडी में, जो स्टोर्ड ग्लूकोज है वो बाहर नहीं आएगा, जो ऑलरेडी बाहर है वो यूज होता रहेगा, तो ग्लूकोज कम होता जाएगा। तो जेनेसिस का पैकिंग, मतलब बताइएगा तो। जेनेसिस मतलब रचना, बनना। बनाना। बनना, हाँ, कोई भी चीज बन रही है जेनेसिस हो रही है। और लाइसिस मतलब रोकना। ऐसे मतलब टूटना। रोकना या कम करना। नहीं, टूटना। ग्लाइसिस टूटना। मतलब टूटना, जेनेसिस मतलब बनना, दोनों और उल्टे। नियो मतलब नया। नया। ग्लाइको और ग्लूको में क्या अंतर है? ग्लूको मतलब ग्लूकोज। ठीक है। ग्लूकोज जो होता है, एक्चुअली में क्या होता है? ऑस्मोटिक, ऑस्मोटिकली एक्टिव होता है। जैसे क्या होता है कि जो पानी होता है हमारा, उसमें यदि मैं नमक डाल दूं, ठीक है, तो उसकी क्या होगी? ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी। ऑस्मोलैरिटी समझते हो आप? चार्ज मतलब नहीं 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 नहीं। करंट। नहीं मतलब कि एक तरीके से क्या कह सकते हैं? डेंसिटी कह सकते हो एक तरीके से। अच्छा, मतलब डेंसिटी। गाढ़ापन। गाढ़ापन गाढ़ा। कह सकते हो। कि क्या है कि मान लो 1 लीटर पानी है, ठीक है, और 2 बॉटल ले ली मैंने, 2-2 लीटर की, उनको मैंने अटैच कर दिया ऐसे। ठीक है। बीच में मैंने एक मेम्ब्रेन लगा दी अपने सेल जैसी। ठीक है। दोनों बॉटल में 1-1 लीटर पानी है। एक जो बॉटल है उसके पानी में नमक डाला हुआ है। तो जब मैं दोनों बॉटल्स को अटैच करूंगा ना, तो जिस बॉटल के पानी में नमक होगा, उस बॉटल के अंदर इस बॉटल से पानी खिंच के आ जाएगा। और दोनों सेम हो जाएगा।
हाँ, क्योंकि इसकी रिवर्स पोलैरिटी ऑस्मोसिस जैसे ज्यादा है। काम करता है। ऑस्मोसिस जो होती है प्रोसेस, रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ मशीन जैसे काम करता हाँ 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 हाँ, वो अलग चीज है, वो रिवर्स है, ये तो है, एक्चुअल रिवर्स है। उसमें उल्टा हो रहा है। उसमें क्या हो रहा है, जो नमक वाला पानी है उसके अंदर से पानी खींच रहा है। इसमें क्या है, नमक वाला पानी नेचुरली पानी को खींचेगा। तो क्या है कि ग्लूकोज और नमक सिमिलर ही है। इस जो प्रॉपर्टी है ये वाली, जो पानी खींचने वाली, इसके अंदर दोनों सिमिलर ही काम करते हैं। तो क्या होगा कि ग्लूकोज ऑस्मोटिकली एक्टिव है। यदि वो बॉडी के अंदर घूमेगा तो वो पानी खींचेगा जगह जगह, जहाँ जहाँ घूमेगा। तो ब्लड में जो है पानी बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा। इसलिए हम कहते हैं ना कि भाई डायबिटीज वाला पेशेंट जो है उसको ज़्यादा सुसु आती है, ज़्यादा पानी पीता है वो, है ना। तो वो इसी की वजह से होता है। तो क्या है कि जो क्या ग्लाइकोजन क्यों है, होता है? ग्लूकोज जो होता है ना, वो नमक जैसा है, आप ऐसे समझ लो। ठीक है, इन जो ऑस्मोटिक प्रॉपर्टी है उसकी, वो नमक जैसी है। तो क्या होगा कि यदि ग्लूकोज ब्लड के अंदर होगा ज़्यादा, जो मैं कह रहा था ना 300 की यदि शुगर है, तो शुगर को नीचे करने की क्या जरूरत है? तो वो यही रीज़न है कि ब्लड हो जाएगा गाढ़ा। तो अब वो सब सेल्स, जितनी भी जगहों से वो निकलेगा, सेल से पानी खींचेगा, ब्रेन में जाएगा, ब्रेन से पानी खींचेगा, ऑर्गन्स में जाएगा, वहां से पानी खींचेगा। पानी खींचेगा तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अब वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा कि ब्लड का प्रेशर भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम डायबिटीज वालों को होती है। अब क्या है, वॉल्यूम बढ़ा तो किडनी क्या करेगी, वॉल्यूम कम करेगी। कम कैसे करेगी, ज़्यादा यूरिन आउटपुट बढ़ा देगी। यूरिन आउटपुट बढ़ गया। अब यूरिन आउटपुट बढ़ गया, अब बॉडी में तो क्या हो रहा है कि सेल्स जो हैं वो तो सूख ही रही है ना, उनका तो आपने पानी निकाल दिया। तो बॉडी तो चाहेगी आप पानी पियो। तो आपका जो ब्रेन है वो स्टिमुलेट होएगा, थर्स्ट सेंटर स्टिमुलेट होगा, आप पानी पीते जाओगे, पानी निकालते जाओगे। यदि आपने ग्लूकोज का लेवल कंट्रोल नहीं किया तो यही चलता रहेगा। तो ऐसा होने से भी तो ना शुगर का लेवल नीचे जाएगा ना? नहीं जाएगा ना, क्योंकि शुगर का लेवल आप कह रहे हो कि वो बॉडी ने बढ़ाया है। जो नहीं, कई हम बार जो मानते है हैं, ये भी होता है ना कि पेशाब में से भी शुगर निकलने लगती है। हाँ वो निकलती है ना। क्या होता है कि जो 180 के ऊपर यदि शुगर होती है तो किडनी उसको रोक नहीं पाएगी। हाँ, तो फिर वो ब्लड शुगर का लेवल नीचे ला देगी ना वो। हाँ, लेकिन नहीं ला पाती इतनी, थोड़ी आप यूरिन करते जाओगे कि ब्लड शुगर कम हो जाएगी। हम्म। यूरिन नहीं कर सकते आप। वो तो क्या है कि किडनी का थ्रेशोल्ड है। यदि मान लो आपकी किडनी खराब हो गई और वो थ्रेशोल्ड कम हो गया 180 का, मान लो 100 हो गया, हम्म। तो जो नॉन डायबिटिक आदमी है वो भी यूरिन में शुगर निकालने लगेगा। वो कोई वो नहीं है बॉडी का मैकेनिज्म कि 180 के ऊपर निकाल देते हैं। वो उसका थ्रेशोल्ड है, वो उसकी कैपेसिटी है, इससे ज़्यादा वो रोक नहीं सकता। बॉडी नहीं चाहती शुगर निकले यूरिन में। नॉर्मली हमारे यूरिन में बिल्कुल भी शुगर नहीं होती, 0% शुगर। यदि 1% मतलब जरा सी भी यदि शुगर आ रही है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है फिर। नॉर्मली बिल्कुल भी शुगर नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसा भी रहता है कि 180 के ऊपर जब ब्लड शुगर जाती है और मान लो कि किडनी में से भी शुगर निकल रही है, तो वो उसका हमारी बॉडी पे क्या एडवर्स इफेक्ट होता है? एडवर्स इफेक्ट क्या होता है कि शुगर जो है ना, वो क्या है, एनर्जी दे रहा है। तो वो इंसान को दे रहा है तो किसी और जीव को भी दे सकता है। ठीक है, वो एक फूड है और बहुत अच्छा फूड है, सबसे बेस्ट है। प्लांट भी उसे यूज करते हैं, इंसान भी उसे यूज करता है, सब लोग वही यूज करते हैं। तो क्या होगा कि जो हमारा पूरा यूरिन वाला सिस्टम है, पूरा यूरिनरी जो ब्लैडर है, यूरेथ्रा है, वहां पे यदि शुगर आएगी तो इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये बहुत बड़ा साइड इफेक्ट रहता है। लोगों को यूरिन इन्फेक्शन हो जाते हैं डायबिटीज वालों को। कुछ भी ग्रो कर सकता है कहीं पे भी, बैक्टीरिया, फंगस, कुछ भी। तो ये प्रॉब्लम है। और क्या है, शुगर क्यों बढ़ती है, वो भी क्या होता है कि इंसुलिन नहीं है तो सेल को नहीं पहुंच रही ग्लूकोज। तो सेल क्या हो रही है, स्टारवेशन में जा रही है। सेल के पर्सपेक्टिव में तो क्या है कि शुगर नहीं आई, मतलब बॉडी में शुगर नहीं है,
तो वो कहेगी कि भाई शुगर लाओ, तो बॉडी जो है वो ब्लड शुगर बढ़ा देगी। नहीं, लेकिन ऐसा देखा जाता है कि जनरली शुगर पेशेंट जो है वीक नहीं होते। मतलब ऐसा नहीं है कि वो गिर रहे हैं, वो उल्टा मोटे हो रहे हैं, वजन बढ़ मोटा रहा होना तो है। अलग चीज है। मोटे होने को आप ये नहीं कह सकते कि उसमें एनर्जी है इसलिए मोटा हो रहा है। मतलब कोई भी आदमी स्टारवेशन में तो तभी जाएगा जब वो पतला हो। एक मोटा आदमी को अपन ये नहीं कह सकते कि भूख से मर गया नहीं, वो या भूख कम से ही मर एनर्जी रहा से मर होता है, गया। भूख से ही मर रहा होता है। डायबिटीज का पेशेंट मोटा होके भी उसके शरीर में एक्चुअल में वो भूख से मर रहा होता है। हाँ, लेकिन वो उसको यदि अपन नमक नहीं देते, उसको कुछ नहीं खाना होता है, और ना उसकी एनर्जी लॉस होता है। यदि अपन केवल उसको नमक ना दें और उसको कहें कि भाई तू खा हाँ, ले, जो जितना तो उस पे खाना है तो खा ले। रिजर्व है ही ना, फैट तो उस पे इतना है ही, हाँ, तो वो ना यूज तो तो कर उसकी सकता है। एनर्जी लॉस हो रही है, ना उसको भूख लग रही है। हाँ, लेकिन यदि आप उसको इंसुलिन नहीं दोगे तो फिर वो दिक्कत आएगी ना। उसको आप ग्लूकोज उसका कंट्रोल नहीं कर, मैं नहीं कह रहा उसको खिलाओ पिलाओ, मत खिलाओ, हम्म। लेकिन इंसुलिन तो देनी पड़ेगी ना, और ग्लूकोज का लेवल तो कंट्रोल करना इंसुलिन तो पड़ेगा। तब देंगे जब उसकी बॉडी में इंसुलिन कम होगी। इंसुलिन रेजिस्टेंस भी जब होती है ना, तब भी इंसुलिन दी जाती है। हाँ, तो इंसुलिन जब रेजिस्टेंस होता है ना, तब बॉडी नॉर्मल से ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करती है। ज़्यादा इंसुलिन बना रही होती हाँ, है। तब भी वो काम नहीं और करता, और हम उसके ऊपर से बावजूद हम और दे दें, हाँ। तो वो सॉल्यूशन नहीं है प्रॉब्लम का, वो प्रॉब्लम हम क्रिएट ही कर रहे हैं। हाँ, लेकिन मतलब जैसे इंसुलिन है नहीं, वहां पे आपने इंसुलिन दे दी तो वो अच्छी बात है, लेकिन जहाँ इंसुलिन 10 गुना ज्यादा पड़ी हुई है। फिर भी और दी जाती है। हाँ, वो है ऐसा। देते हैं डॉक्टर, लेकिन जो है वो उसका कोई यूज नहीं है। उससे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो रही, रेजिस्टेंस और बढ़ेगा। इंसुलिन और देने से रेजिस्टेंस थोड़ी कम होगा, रेजिस्टेंस तो बॉडी और करेगी रेजिस्ट उसको, कि भाई 10 गुना है, आपने 20 गुना कर दी। तो हम्म। रेजिस्टेंस बढ़ाना ही सॉल्यूशन है ना। आपका काम ये है रेजिस्टेंस कि तो आपको तो ब्लड उसका शुगर कम चाहिए, खाना कम करना नहीं है। तो बॉडी तो आपको सर्वाइवल मोड में लेके जाएगी ना, कि तेई जान अब हम हमें बचानी है। हम्म। साइंस और मान लो कि पेशेंट दोनों का मान लो दिमाग खराब हो गया है, तो क्या करोगे? हम्म। ठीक भाई है। 10 गुना है, चाहिए 1 यूनिट, 10 यूनिट है, ब्लड शुगर फिर भी नीचे नहीं जा रहा, तो डॉक्टर ने 10 और लगा दी, 20 हो गई। चाहिए 1 यूनिट दी। चाहिए एक यूनिट वाली बात नहीं होती, क्या है, रेजिस्टेंस है ना। इंसुलिन रेजिस्टेंस ऐसा तो है है नहीं कि ना, काम ही नहीं कर रही। रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस जो है इंसुलिन देने से कम होगा क्या? देने से कम नहीं होगा, रेजिस्टेंस कम नहीं होगा। तो वो सॉल्यूशन नहीं है, वो एक फिक्स है। सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन फिक्स है हमें। क्योंकि हमने प्रॉब्लम इंसुलिन रेजिस्टेंस को नहीं माना, प्रॉब्लम हमने ब्लड शुगर को माना। हाँ, प्रॉब्लम ब्लड शुगर है ना, क्योंकि बहुत बड़ी। ब्लड शुगर प्रॉब्लम है, और हमने खाने को भी प्रॉब्लम नहीं माना। वो मैं हमने नहीं केवल मानूंगा ब्लड मैं। शुगर एलिवेशन मान के उसका फिक्स कर दिया। खाने वाली बात मेरे से क्यों कर रहा खाने हो? वाली बात नहीं करेंगे। मत करो ना वो वाली जबरदस्ती। मैं कह ही नहीं रहा खाना खाओ, मैं कह ही नहीं रहा कि पिज्जा खाओ। चलो, फल अब ये खाओ। चारों जो प्रोसेस है वो समझ में आ गई, आनंद जी को नहीं आई। यूट्यूब से सीखना पड़ेगा ये। ग्लाइकोलाइसिस जो है बढ़ा रहा है, इसका क्या मतलब है? ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस जो आखिरी वाला है उसको बढ़ा रहा है। ग्लाइकोलाइसिस, हाँ। ग्लाइकोलाइसिस मतलब जो ब्लड शुगर है उससे वो ग्लूकोजन बना रहा है, पैकेट बना रहा है। शुगर से वो ग्लूकोजन बना रहा है। देखो क्या है। ग्लाइकोजन बना रहा है, ग्लाइकोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजन की का जनरेशन। नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ बता ग्लाइकोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजन, ग्लूकोजन को मारना, लाइसिस मतलब मारना। आ रहा हूँ मैं। क्या है सर, 10वीं के बाद हमने बायोलॉजी पढ़ी नहीं, और आप लोग की स्पीड इतनी है कि मतलब। मैंने भी नहीं पढ़ी। मैं तो सेल हम। सेल का जो डायग्राम था ना, टेंथ हाँ हाँ में, हाँ हाँ। उसको देख के मैंने कहा ये तो हो ही नहीं पाएगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि समझ में नहीं आया था ये बनाया क्यों है, क्यों है भाई।
तो किसी ने बताया नहीं क्यों, मैंने कि हटाओ इसको। लेकिन बस वो सेल अपन समझ लेते तो जीवन कुछ और होता। तो अपने को क्या है, एकदम एक एक शब्द को समझना पड़ेगा। जो आपकी बातें हैं ना इतनी सारी, उसमें एक एक शब्द का मतलब जानना पड़ेगा। तो 80% अपन शब्दों का ये मान मतलब। के चलो कि कॉन्फिडेंट रहो, डरो मत। अभी तो ये 4 प्रोसेस जान लोगे ना, तो कहीं भी खड़े हो जाना, यही 4 लोगों से पूछ लेना, सब फेल हो जाएंगे भाई। हाँ, अभी तो ऐसा है कि काला अक्षर भैंस बराबर सब एक ही लग रहा है। चारों सब में ग्लाइको ग्लाइको दिख रहा है मेरे को। देखो सब एक ही नहीं है ना, देखो 2 में ग्लाइकोजन है, दो में 2 में ग्लाइको है, हाँ। ग्लाइकोजन है, हाँ हाँ हाँ। एक में ग्लूकोनियो है। हाँ मतलब ठीक है। नया वाला ग्लूकोज बनेगा जो फैट है उससे बनेगा, हम्म। प्रोटीन से। हाँ। अब एक में ग्लाइकोजन का लाइसिस हो रहा है, एक में ग्लाइकोजन का लाइसिस नहीं होगा। तो लाइसिस मतलब टूटना। टूटना। हमारा टीचर भाग गया, अभी ये बताएंगे हम। सर टीचर। जैसे कि देखिए, डाउन। ग्लाइकोलाइसिस, अब मैं सरल शब्दों में समझा रही हूँ आपको। इधर आ ज... जाओ ना यार, तुम देखे नहीं रहे। सर वो थोड़े से वो समझा रही हूँ, सर समझ लो। ओके ओके, हाँ चल जाएगा, हम लोग आंख बंद कर लेंगे। हाँ कोई ठीक है। बात नहीं सर, समझा रही हूँ ना। हाँ हाँ ठीक है। ओके ओके। हाँ, जब हम खाना खाते हैं ना, तो ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स, फॉर एग्जांपल हम खाना खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक्स इनटू ग्लूकोज, छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ती है। फिर छोटे छोटे टुकड़े वो हमें एनर्जी के फॉर्म में मिलता है। इस पूरे प्रोसेस को छोटे छोटे टुकड़ों में, लाइसिस, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन, और ग्लाइको मतलब कि कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक डाउन इनटू ग्लूकोज। ठीक है, तो उसको हम ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। और यही ग्लूकोज टूट कर पाइरुवेट बनती है, और उसी पाइरुवेट से हमें एटीपी मतलब एनर्जी मिलता है। बस यही था, ग्लाइकोलाइसिस। यही था सर। मतलब जो ग्लूकोज है उसको तोड़ने वाली प्रोसेस को बढ़ा देगा, हाँ। तो ब्लड शुगर कम हो जाएगा। हम्म। नहीं तो ब्लड शुगर तो बढ़ना चाहिए ना, ज्यादा ज्यादा टूटेगा तो ब्लड शुगर बढ़ेगा ना। नहीं मतलब उसको उसके अल्टीमेट काम पे लगा देगा। मतलब ब्लड शुगर जो है उसका जो यूज है हम्म। कि वो टूट के एनर्जी बन जाए उसकी, हम्म। तो वो है ग्लाइकोलाइसिस। तो उसकी एनर्जी बना देगा। तो जब वो एनर्जी बन जाएगा तो कम हो जाएगा ब्लड शुगर। आ गया समझ में सबको? ग्लाइकोलाइसिस में एनर्जी बना के ग्लूकोज का लेवल कम कर दिया हमने ब्लड में। ग्लाइकोलाइसिस को बढ़ा दिया, ग्लूकोज की एनर्जी बना दी और ग्लूकोज का लेवल कर दिया कम। ठीक है, जला दिया अपन ने उसको। जला दिया उसको। जो जो हम जल एक्सरसाइज गया। करके जो काम करते हैं, मेहनत करके करते हैं, वो हमने ड्रग से करा दिया। तो खूब सारा खाओ और मेटामॉर्फिन खा लो। नहीं, हाँ, मेटफॉर्मिन और नहीं मतलब ये प्रोसेस। नहीं, तो मैं बता तो रहा हूँ फिर दिक्कत क्या आएगी। ग्लूकोज जल गया तो उससे क्या बना? एसिड बना, एसिड। एसिड बना ना। अच्छा। अब ज्यादा खा लोगे, ज्यादा एसिड बन जाएगा, मर जाओगे। हम्म। अभी तो खा के तो मरना ही है ना, क्योंकि खाना जरूरी है, अब मरना भी जरूरी है। हाँ। वो कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। प्रोसेस तो अब चल रहा है। ग्लाइकोजेनेसिस में क्या हुआ? बताओ। ग्लाइकोजन बना दिया इन्होंने, हम्म। किसका? ग्लूकोज का ग्लाइकोजन बना के वापस लीवर में स्टोर कर दिया। हम्म। तो ठीक है। मोटा हो जाएगा आदमी। नहीं। नहीं मतलब उसको यूजेबल से हटा के, मतलब जो ब्लड शुगर में है उसको वापस लीवर में डाल दिया कि भाई फ्यूचर में यूज कर लेना, अभी जरूरत नहीं है। तो वैसे तो पैकेट बना के रख और दिया खाएगा जो। आदमी। हम्म। वैसे तो और खाएगा आदमी। और क्यों खाएगा, उसका पैकेट बना के
जहां से आया था वहीं वापस घुसड़ दिया उसको। अच्छा लीवर में से ही तो आया था वो। जो अच्छा अरे आपको ग्लाइकोजेनोलाइसिस था, जो ग्लाइकोजेनोलाइसिस था वहां लीवर से ग्लूकोज आ रहा था ब्लड में। ठीक है, ये जो ग्लाइकोजेनेसिस है उसकी उल्टी प्रोसेस है कि ग्लूकोज जो है लीवर में वापस जा रहा है, तो वापस डाल दिया, उस प्रोसेस को बढ़ा दिया और जो आना था उसको कम कर दिया। करेक्ट है। हम्म, मेरे को चारों पॉइंट समझ में आ गए। बस इतना अब ही लेकिन नहीं, काफी है। अब बाकियों को भी समझाना है ना मेरे को। अरे बाकियों को समझा देते ना, आप समझा दोगे यार, मेरे से नहीं समझ नहीं पा नहीं नहीं, मैं नहीं समझा पाऊंगा। आनंद जी को समझा दो चलो। ये 3 मैं समझाता हूँ। रहे। हाँ समझ। लास्ट 3 वाला। हाँ हाँ। ग्लाइकोजेनोलाइसिस में क्या होता है कि जो शुगर लीवर से ग्लूकोज नहीं, तीसरे वाला जो है उसमें जो है ग्लूकोज को नाम लो वापस तीसरा वाला, लीवर में डाल देते हैं। नाम लो एक एक प्रोसेस का। हाँ, फिर ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजेनेसिस में क्या करते हैं, ग्लूकोज को लीवर में वापस ले जाके हम्म ग्लाइकोजेन के डब्बे के रूप में जमा कर देते हैं उसको। और बिल्कुल बाद में उसको एनर्जी के रूप में यूज कर लेते हैं। बिल्कुल, वेरी गुड। सेकंड वाला जो है ये उल्टा है। ग्लाइकोजेनोलाइसिस में क्या करते हैं, जो ग्लाइकोजेन पे खुल रहे हैं लीवर। उनको खुलने से रोक दोगे। नहीं। हाँ हाँ। हाँ, ग्लाइकोजेनोलाइसिस को कम करना है, मतलब जो डब्बे खुल रहे थे खुल रहे हैं। नेचुरली, हाँ हाँ उनको खुलने से भी बंद कर दिया। हाँ। और थर्ड वाले में जो खुल गए थे उनको फिर वापस डब्बा बना दिया। और कौन सी समझ में आई? और कुल मिला चौथे के वाले में जो है, जो डब्बा खुला हुआ था उसको यूज ही कर लिया, मान लो कि खुल गया था उनके, इसको निपटा दो। तो सबसे बेस्ट तो चौथा ही वाला तरीका है ना, हर केस में यही करना चाहिए। बेस्ट तब नहीं है ना जब मान लो आपने निपटा दिया, जरूरत तो है ही नहीं आपको, आपने ग्लूकोज बंद कर दिया, हाँ एसिड भी बन एसिड क्रिएट हो गया उसका साइड, मतलब जो भी वेस्ट क्रिएट कर लिया। लेकिन उतनी जितना ज्यादा अपन ने क्वांटिटी में एसिड बना लिया, बॉडी उसको हैंडल नहीं कर सकती। ठीक है। चलो तो मेटफॉर्मिन की बहुत बात हो गई अब। और कौन सी दवाई आपको? एक सेकंड, एक चीज पूछ रहा था। हाँ इसका बताओ। फाइनल ऑब्जेक्टिव यही है कि शुगर को कम रखना है कम बॉडी में। करना है, हाँ बिल्कुल। सब चीज का, तीनों क्योंकि पॉइंट अपन ने का ध्यान चारों रखना प्रॉब्लम है। ये आइडेंटिफाई की है कि शुगर बढ़ गई, हम्म, प्रॉब्लम ये आइडेंटिफाई की नहीं है कि हम कुछ गलत खा रहे। बिल्कुल। तो सॉल्यूशन भी यही आइडेंटिफाई करना है कि शुगर कम करना है, खाना कम करना है ही नहीं, क्योंकि हम ज्यादा खा ही नहीं रहे। ठीक है। मतलब क्या होता है ना, देखो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो होता है ना, वो भी जरूरी है। नहीं तो आप चाह रहे हो कि भाई मैं फल खा के सही कर लूंगा, तो फल खा के आप जितने दिन में सही होगे तब तक जिंदा बचना भी तो जरूरी है ना। जिंदा ही नहीं रहोगे तो खाते रहो फल, 6 महीने तक बचोगे ही नहीं फल खाने के लिए। और यदि बच भी गए तो जो डैमेज हो रहा है बॉडी के अंदर शुगर की वजह से, वो कोई टेम्परेरी थोड़ी है, परमानेंट भी तो हो सकता है ना। मान लो आपको ब्रेन में इम्पेयरमेंट हो गया कुछ, तो उससे तो आप कभी कितनी फल खा लो, कहीं डिजनरेशन यदि हो गया, कुछ दिमाग चलना बंद हो गया, कोई चीज़ मान लो आपकी स्लीप थोड़ी खराब हो गई, तो वो कोई सही नहीं कर पाएगा। आपको भूलने लगे आप चीज़ें, हो गया काम फिर वो। तो इसलिए सिम्टम्स जो हैं, डेंजरस सिम्टम्स हैं, उनको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो एक दवाई नहीं खाता डायबिटीज़ वाला, वो मेटफॉर्मिन भी खाएगा और 10 दवाई और खाएगा। तो वो 10 दवाई और हैं, वो 10 सिम्टम्स से डील करने की हैं। लैक्टिक एसिड वाली जो प्रॉब्लम है, उससे डील करने के लिए भी एक दवाई खाएगा वो। साइड इफेक्ट्स को डील करने के लिए भी दवाई खाएगा, फिर उनके साइड इफेक्ट्स को डील करने के लिए दवाई खाएगा। तो ऐसे दवाई खाता चले जाते हैं। और कौन सी दवाई आपने सुनी है डायबिटीज़ के बारे में, तो वो बताओ तो तो हो फिर। गई मेटफॉर्मिन, सल्फोनाइल यूरिया। हाँ, सल्फोनाइल यूरिया जो है इंसुलिन की मात्रा बढ़ा देगी। बढ़ा देगी। एगोनामाइड्स। कौन सा? बिगुनामाइड्स। एगोनामाइड्स। बाइगुआना, बाइगुआनाइड्स। बाइगुआनाइड्स ही तो होते हैं मेटफॉर्मिन और मेटफॉर्मिन। हम्म, और था ना। हो गई। लिख सकते हैं।
वो बताओ भाई, आप लोग बताओ, नहीं तो फिर मैं बताऊँ। ग्लिप्सिजाइड भी है एक ड्रग। हाँ, ग्लिपिजाइड, वो यही होती है, सल्फोनाइल यूरिया। ग्लिपिजाइड, क्लिक्लामाइड, ग्लिबेंक्लामाइड, ये सल्फोनाइल यूरियाज ही होते हैं। दो मेन यही होती हैं, इसलिए मैंने ये दोनों पहले बता दिए हैं। और कौन सी आपको जाननी है वो बताओ। और जब डॉक्टर ही नहीं बताया तो अपन क्यों पढ़े? हाँ मतलब वो उतनी ही पढ़ो, क्योंकि अपन ज्यादा पढ़ोगे फिर कुछ याद नहीं रहेगा। हाँ। नहीं पढ़ो जितनी जरूरत है। जितने की जरूरत होती है। तो और काफी कुछ बताओ, क्लियर हो गया होगा आज दवाई ववाई खा रहा हो तो बताओ भाई। कि कैसे दवाई आपकी बॉडी में जाके काम करेगी। अशरफ, हाँ सर, डॉक्टर साहब आए तो मेरे को जरा मेरा नेबुला